बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि वो किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकते हैं। इसके लिए नेतन्याहू ने इजरायल एयरफोर्स को तैयार रहने के ऑर्डर भी दे दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने व्हाइट हाउस में घोषणा की है कि वो ईरान से बहुत ही सख्त एटमी डील करने वाले हैं। ट्रंप ने जानकारी दी है कि एटमी डील की सबसे जरूरी शर्त ईरान के सभी एटमी सेंटर पर अमेरिका का कंट्रोल होना है। ट्रंप ने यह भी शर्त रखी है कि अमेरिका जब चाहेगा ईरान के एटमी प्रोग्राम को तबाह कर सकता है। खाड़ी युद्ध को ट्रंप की नई डिमांड वर्ल्ड वॉर बनाने जा रही है। इजराइल और उसके दुश्मनों के बीच जारी जंग न्यूक्लियर युद्ध की तरफ बढ़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से एटमी डील की आखिरी और जरूरी शर्त मानने का प्रेशर बनाया है। वो शर्त ऐसी है जिसे सुन सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का खून खौल गया है। ट्रंप ने ईरान को एटमी डील की सबसे जरूरी शर्त नंबर 1 बताकर दहला दिया है। अमेरिका ने ईरान को कहा है कि उसके एटमी अड्डे का फुल एक्सेस ट्रंप को चाहिए। ट्रंप ने कहा डील में ईरान के सभी परमाणु ठिकानों को तबाह करने की छूट सुपर पावर के पास होगी। ट्रंप ने ऑर्डर देते हुए ईरान के एटमी अड्डे की निगरानी से लेकर वहां होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखने का दावा ठोक दिया है। व्हाइट हाउस में ट्रंप जो बोल रहे थे वो शब्द कुछ यूं थे, ईरान से मजबूत एटमी डील होगी, हम जब चाहेंगे उनके एटमी ठिकाने को उड़ा सकते हैं, इसमें किसी जान माल का नुकसान भी नहीं होगा। ट्रंप ने जिस हल्के लहजे में ईरान को एटमी डील का दाना डाला, उसने इजराइल को गदगद कर दिया। नेतन्याहू यही चाह रहे थे। नेतन्याहू ने इसी वजह से ईरान पर हमले का प्लान तक कैंसिल कर दिया। ट्रंप ने नेतन्याहू को इसी वजह से शायद हमले के लिए रोक दिया। आखिर में नेतन्याहू जो चाह रहे थे, ट्रंप ने वही शर्त ईरान पर थोप दी है। सवाल यह है कि क्या ईरान अब ट्रंप से कोई डील करेगा भी या नहीं? जवाब जग जाहिर है, डील होगी तो ईरान की शर्तों पर। ट्रंप के धमकाने से ईरान घुटने टेकने वाला नहीं, मगर ट्रंप जो कह रहे हैं उसे नजरअंदाज करना ईरान के लिए आसान नहीं होगा। I don't trust anybody. So no trust. I want it very strong where we can go in with inspectors, we can take whatever we want, we can blow up whatever we want, but nobody getting killed. ट्रंप ने अचानक पासा पलट दिया है। ईरान इस बात के लिए राजी हो गया था कि अमेरिका उसके परमाणु अड्डों को देख सकता है। ईरान की एटमी लैब में क्या चल रहा है इसे भी अमेरिका जान सकता है। लेकिन अब इससे भी आगे बढ़कर ट्रंप ने ईरान के एटमी पावर का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेने की मांग कर दी है, जिस पर ईरान की लीडरशिप भड़क गई है। अली खामेनेई के सलाहकार ने ट्रंप को करारा जवाब दिया है। अली शमखानी ने ट्रंप के ख्याल को ऐसा ख्वाब बताया है जो कभी हकीकत नहीं हो सकता। अली खामेनेई के सलाहकार ने कहा, ईरान के परमाणु अड्डों तक पहुंचना और उन्हें बर्बाद करना ऐसी कल्पना है जिसे कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने दुनिया से साझा किया है। लेकिन ईरान आजाद है, मजबूत है। ईरान की तय की गई एक रेड लाइन है, बातचीत सम्मान के साथ होगी। ट्रंप की एटमी डील की शर्तों के खुलासे के साथ ये भी जानकारी सामने आई है कि उन्होंने सऊदी अरब से ईरान पर प्रेशर बना रखा है। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान ने पिछले महीने तेहरान का दौरा किया था, जहां उन्होंने मसूद पेजेशकियर, चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाघेरी और विदेश मंत्री अब्बास अरागची को ट्रंप के प्लान के बारे में बताया था। खालिद बिन सलमान ने ईरान की लीडरशिप को चेतावनी दी थी कि या तो एटमी डील करें या फिर हमले के लिए तैयार रहें। सऊदी प्रिंस के दिए मैसेज के बाद ईरान ने एटमी डील की तरफ तेजी से एक्शन लिया। با توجه به برداشت بهتری که الان نسبت به مواضع جمهوری اسلامی وجود داره بتونیم به راهکارهایی برسیم که قابل پیشرفت باشه در مذاکرات. ما هنوز در اون مرحله نیستیم ولی ناامید هم نیستیم و من به نظرم امروز به خصوص با توجه به بحث‌هایی که صورت گرفت و راهکارهایی که توسط عمان پیشنهاد شد برای
رفع موانع احتمال پیشرفت وجود داره. हालांकि अब ट्रंप की नई शर्त ने सारे समीकरण बदल डाले हैं। ईरान के लिए एटमी डील गले की फांस बनती जा रही है, जिसके चलते ईरान ने इजराइल को झटका देना शुरू कर दिया है। ईरान ने मोसाद एजेंट को सूली पर टांगकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। ईरान ने सभी प्रतिबंधों को हवा में उड़ाकर न्यूक्लियर हथियार के कारखाने को एक्टिव रखा है। ईरान के परमाणु हथियारों के गोदाम के तौर पर 5 अड्डों की निशानदेही हो चुकी है, जिसमें सबसे पहला नाम नतांज न्यूक्लियर साइट का है। नतांज में ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम संवर्धन प्रोग्राम चलता है। ईरान की राजधानी तेहरान से लगभग 300 किलोमीटर दक्षिण में नतांज हस्फहान सूबे में है, जहां 2 प्लांट लगे हैं। पहला अंडरग्राउंड फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट FEP और दूसरा अपर पायलट फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट PFEP। नतांज न्यूक्लियर साइट का पता साल 2002 ही में चल गया था। इजराइल ने नतांज साइट को कई बार निशाना बनाने की कोशिश भी की है। इनके अलावा खामेनेई की एक एटमी लैब राजधानी तेहरान में भी है, जिसे तेहरान रिसर्च सेंटर का नाम दिया गया है। इजराइल मानता है कि ईरान ने एटमी हथियार बना रखे हैं, उन्हें सीक्रेट लोकेशन पर छिपा रखे हैं, जिनका कंट्रोल ट्रंप अपने हाथ में चाहते हैं। मतलब सुपर पावर जब चाहेगा ईरान के न्यूक्लियर साइट को बर्बाद कर सकेगा, लेकिन ये तब होगा जब ईरान एटमी डील पर मुहर लगाएगा, जिसके आसार नहीं दिख रहे हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध के ऐसे ट्रैप में फंस चुके हैं जिससे वो अब बाहर नहीं निकल पाएंगे। इजराइल के पीएम नेतन्याहू और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप के हर प्लान को चौपट करना शुरू कर दिया है। इजराइल गाजा से लेकर ईरान तक कोहराम मचाने पर उतारू है, तो उधर रूस पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप के जाने दुश्मन बने पुतिन और नेतन्याहू। रूस यूक्रेन जंग को 1200 दिन होने जा रहे हैं। गाजा युद्ध को 600 से ज्यादा दिन हो चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के राष्ट्रपति बने हुए 4 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि ट्रंप को अपने दोस्त और करीबी बताने वाले पुतिन और नेतन्याहू ट्रंप के लिए ही जानी दुश्मन साबित होने जा रहे हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि 4 महीने से ज्यादा के कार्यकाल को देखने के बाद पुतिन और नेतन्याहू ने यूक्रेन और गाजा में पूरी तरह से कब्जा करने का प्लान बना लिया है, जिसने राष्ट्रपति ट्रंप के होश उड़ा दिए हैं। इस वक्त जहां अमेरिका को रूस और इजराइल से धोखा मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान की तरफ से अमेरिका को जंगी धमकियां तक मिलने लगी हैं। ऐसे हालात में वॉर एक्सपर्ट्स का साफ दावा है कि ट्रंप अब ट्रिपल ट्रैप में फंस चुके हैं, जो अमेरिका के लिए नासूर बनने जा रहा है। यानी अब युद्ध ना तो यूक्रेन में रुकेगा, ना पूर्ण युद्ध विराम गाजा में होगा और ना ही ईरान को अब अमेरिका परमाणु बम हासिल करने से रोक पाएगा। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के रिश्तों में तनाव अब खुली धमकियों में बदल गया है। ट्रंप ने पुतिन को आग से खेलने की चेतावनी दी, तो वहीं रूस ने WW3 से भी बड़ी तबाही की बात कह दी। पुतिन से दोस्ती की कोशिशों के बावजूद ट्रंप को निराशा मिली। ऐसे में रूस यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप की शांति योजना भी फेल दिख रही है। इधर गाजा में इजरायली भले ही हमास से बातचीत करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू पूरे गाजा पर कब्जा नहीं करेंगे, इसकी गारंटी किसी ने भी नहीं दी है। रूसी मिसाइलों के हमले, रूसी फाइटर जेट के हमले, रूसी ड्रोन के हमले, रूसी टैंक, तोप और रॉकेट से हमले यूक्रेनी सेना पर बेहद भारी पड़े हैं। जब से अमेरिका ने यूक्रेन से दूरी बनाई है,
उसके बाद से यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम बेहद कमजोर साबित हुआ है। रूसी सेना आसानी से अब यूक्रेनी सेना को मार रही है। एक एक मोर्चे पर 300-400 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं और अब हालात ये हैं कि महज 95 दिन में ही 524 मोर्चों पर 22,000 यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं। पिछले 4 दिनों से जो तस्वीरें आ रही है वो भी बेहद भयानक है। रूसी हमलों से यूक्रेन का खार्किव इलाका आग का गोला बन चुका है। अब आप ये जान लीजिए कि पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क में वो कौन से 7 इलाके हैं जहां यूक्रेनी सेना की पूरी तरह से हार हुई है। अमेरिका स्थित इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी कि ISW के मुताबिक रूसी सेना महज 48 घंटे के अंदर यूक्रेन के 7 सीमावर्ती इलाकों में जबरदस्त बढ़त बना चुकी है। ISW के दावों के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क क्षेत्र में सीवरस, टोरेत्स, प्रोकोवस्क और वेलिका नोवोसिल्का शहरों पर रूसी सेना ने कब्जा करने का दावा किया है। यहाँ तक कि यूक्रेन के जापोरिजिया क्षेत्र में बढ़त भी हासिल कर ली है। इसके अलावा रूस के बेलगरद शहर के उत्तर पश्चिम में मध्य डोमिडोवका, वर्खनोका-म्यांस्के और उत्तर दिशा की तरफ प्रोकोवस्क, वेलिका नोवोसिल्का पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। रूस लंबे समय से यूक्रेन के लुहांस्क, डोनेस्क, खेरसोन और जापोरिजिया इलाकों पर सितंबर 2022 से कब्जा किए बैठा है। जहां कभी रूस को बढ़त मिल जाती है तो कभी यूक्रेनी सेना रूसी सेना को खदेड़ देती है। ईरान इजराइल की सीमा से 2100 किलोमीटर दूर है। इजराइल उसके परमाणु ठिकानों को बर्बाद करने के लिए एक असाधारण और मुश्किल सैन्य मिशन शुरू कर सकता है, जिसमें मुख्य रूप से लड़ाकू जेट शामिल हो सकते हैं। इन लड़ाकू विमानों को हवा में ईंधन भरने और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए काफी दूरी तक उड़ान भरने की जरूरत होगी। लेकिन यहाँ भी एक समस्या है। इजराइल की वायुसेना के पास ईरान के ऐसे परमाणु ठिकानों को नष्ट करने के लिए ना तो प्लेटफॉर्म है और ना ही विशेष हथियार। अब ऐसे हालात में इजराइल कैसे हमला करता है ये देखना होगा। इधर गाजा में भी इजराइल अमेरिका की रत्ती भर परवाह नहीं कर रहा। वो पूरे गाजा पर कब्जा करने का प्लान बना चुका है और इसीलिए पूरे गाजा में इजराइल हमले पिछले हफ्ते तक बेहद तेज हुए हैं। यानी अमेरिका की विदेश नीति, कूटनीति और रणनीति को पुतिन और नेतन्याहू ने मिलकर के बर्बाद कर दिया है। अब ऐसे हालात में ट्रंप अपने करीबियों से कैसे निपटेंगे ये देखना भी दिलचस्प होगा।